जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ कि जैसा कि हमने देखा है कि लाइफ इज फनी। लाइफ इज फनी। लाइफ हमारी क्या है? फनी है। कैसा ये करती है हमारे साथ कि यू कैम विद नथिंग। जब आप आए तो आपके पास कुछ नहीं था, खाली हाथ आए थे। यू कैम विद नथिंग, यू फाइट फॉर एवरीथिंग। यू कैम विद नथिंग एंड यू फाइट फॉर एवरीथिंग। आप खाली हाथ आए लेकिन सब कुछ के लिए आप लड़े। यू कैम फॉर विद नथिंग, फाइट फॉर एवरीथिंग एंड लेटर लीव एवरीथिंग व्हेन यू गो विद नथिंग। तो हम जब आए खाली हाथ आए, लेकिन हम बहुत कुछ के लिए लड़े और गए तो हम खाली हाथ गए। इसलिए इस लाइफ को फनी है, इसको फनी जीना है, ज़्यादा चिंता नहीं करना है। हम आपको झूठी खबरें नहीं बताएंगे, एक एक करके हम आपको डेली की तरह सैनिक न्यूज़ बताएंगे। पहला है जे.एंड.के बारामूला में सैनिकों के काफिले पर आतंकी हमला। जो बारामूला एक जगह है, उड़ी सेक्टर के पास है, वहाँ पर एक सैनिकों का काफिला जा रहा था, जिसमें छुपकर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक सिविल नागरिक और 4 सैनिक घायल हो गए और 2 सैनिक मौके पर शहीद हो गए। अभी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। उस इलाके में सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। हम दूसरी बात करते हैं पेंशन पे, अक्टूबर की पेंशन। तो अक्टूबर की पेंशन के मैसेज आ चुके हैं। मेरा खुद का मैसेज आया है। जो मैसेज आए हैं वो सेम पेंशन जो पिछले महीने हमें मिली थी सितंबर 2024 में, तो 33,714 सेम वही मैसेज आया है। 33,714 योर पेंशन इज डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट ऑन 30 कि 30 तारीख को आपकी पेंशन जमा हो जाएगी। लेकिन आएगी कितनी? जो पहले हमने सितंबर में ली थी वही। हाँ, एक है इस पे कि एरियर जो आपका 4 महीने का है, उस एरियर का अभी तक मैसेज नहीं आया। लेकिन आशंका ऐसी है कि वो 4 महीने का एरियर आपको दिवाली से पहले आपके अकाउंट में आ जाएगा, या तो अक्टूबर लास्ट वीक में, नहीं तो नवंबर के फर्स्ट वीक में 100% आपका 4 महीने का जो डीए का एरियर है वो आ जाएगा। तीसरी हमें एक सच्ची खबर बताते हैं, सही खबर बताते हैं। लोग भ्रमित करते हैं कि 8वें कमीशन को, केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें कमीशन को लेकर कौन सा लेटर आया। तो ये लेटर आया है 8वें पे कमीशन को लेकर। आप इसको देख सकते हैं। ये लेटर जारी किया है और इस लेटर में बताया गया है कि जो हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी हैं वो बात कर रहे हैं, लगातार उनकी बात कर रही है संगठन के साथ में। तो इसमें क्या जेसीएम की योजना है। जेसीएम की योजना होती है जिसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि और गवर्नमेंट की, सरकार के प्रतिनिधि बैठकर सभी समस्याओं पर बातचीत करते हैं, समाधान करते हैं। तो वो मीटिंग, जेसीएम की जो मीटिंग होने वाली है, वो सरकार के प्रतिनिधि और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच में होगी। शिव गोपाल मिश्रा जी जो हमारे सैनिक संगठन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि जेसीएम की मीटिंग में ये क्लियर हो जाएगा कि आपको 8वां पे कमीशन की कमेटी का गठन होगा या नहीं होगा। अभी तक झांसे में है, लेकिन वो क्लियर हो जाएगा कि होगा तो कब होगा। तो ये बड़ी खबर थी कि 8वें पे कमीशन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ ये मीटिंग होने वाली है, लेकिन अभी तक इस मीटिंग की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। ये सिर्फ 8वें पे कमीशन को लेकर इस पर चर्चा होगी। तो आगे अपना देखते हैं कब लागू होता है, क्या इसका होता है या नहीं भी होता है। नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर संबंधित। जो सैनिक हाइटीज में रह रहे हैं, तैनात हैं, तो उनमें हमारे जो हेलीकॉप्टर्स के पुराने बेड़े हैं और वो वहाँ पर कई हादसे हो चुके हैं। वो सामान लाने में, या कोई सैनिक बीमार हो गए उसको लाने में असमर्थ होते हैं। जैसे हमारे जनरल विपिन रावत जी का भी उन्हें हेलीकॉप्टर की वजह से हुआ था। तो ये क्या हुआ है, सेना ने अभी सिविल जो नागरिक हेलीकॉप्टर हैं उनको हायर किया है और वो सेना की जो चौकियां हैं, जो हाईटी की चौकियां हैं, 16 चौकियां
जम्मू एंड कश्मीर की है और 28 चौकियां लेह लद्दाख की है, जिनके लिए उनको हायर किया गया है। वह जवानों के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो ये थी हमारी हेलीकॉप्टर संबंधित। अगला है जॉब। धर्मशाला कांगड़ा के जिला सैनिक बोर्ड के इंचार्ज कर्नल गुलेरिया ने सूचना दी कि धर्मशाला में 28 अक्टूबर को साक्षात्कार होंगे, इंटरव्यू होंगे। उसमें 138 पोस्ट निकाली हुई है एक्स सर्विसमैन की, जिनकी सैलरी होगी 31,500 रुपये और 80 रुपये खाने के पर डे के हिसाब से अलग से मिलेंगे। प्लस उनको आवासीय योजना जो रहने सहने का है वो भी फ्री होगा, सरकार उसमें मुहैया कराएगी। छठी हम बात करते हैं जूनियर से कम पेंशन है तो क्या कार्रवाई करें। इफ यू आर गेटिंग द लेस पेंशन फ्रॉम योर जूनियर तो व्हाट शुड वी डू और व्हाट शुड वी नॉट। हमें क्या करना चाहिए इफ यू आर गेटिंग द लेस पेंशन ऑफ आवर जूनियर। हम अगर अपने जूनियर से कम पेंशन ले रहे हैं तो हमें इतना पता नहीं होता है, हम पूछते हैं यार हम क्या करें, वो मुझसे ज़्यादा ले रहा है, सर्विस कम है। तो उसके लिए एक नया फॉर्मेट निकला है, फॉर्म निकला है। तो आप उसको स्टेपिंग अप फॉर्म होता है, स्टेपिंग अप फॉर्म भरें और उसको आप अपने जिला कार्यालय के थ्रू, जो जिला हमारा सैनिक कार्यालय है उसके थ्रू, जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू, या डायरेक्ट आप उसको स्पर्श में भेज सकते हैं। लेकिन यू विल हैव टू गिव द प्रूफ ऑफ योर जूनियर्स। तुमने अपने जूनियर, जो आपका जूनियर है आपसे ज़्यादा ले रहा है, उसका कोई भी पेंशन का प्रूफ उसके साथ लगाना होगा, तभी वो मान्य होगा। तो इसके लिए यदि आप ऐसा हो रहा है कि आपका जूनियर आपसे ज़्यादा ले रहा है और आप कम ले रहे हैं, तो आप इसकी कार्रवाई करें, उसका प्रूफ लगाएं और इसे यू कैन सेंड द डायरेक्ट इन स्पर्श ऑल्सो। स्पर्श में भी आप इसको डायरेक्ट भेज सकते हो। तो आपका वो बराबर किया जाएगा, प्लस जो एरियर बनेगा वो भी आप लेने के हकदार हैं। तो जो भी भाई ऐसा है जो भी अपने जूनियर से कम ले रहा है, वो अगर खुद नहीं कर सकता है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लें या हमारे कमेंट्स में वो डाल सकता है अपनी प्रॉब्लम, आर्मी नंबर 9 फॉर रैम, तो मैं उसका करके दे सकता हूँ, स्पर्श में उसका भेज सकते हैं। तो अगली बड़ी और अच्छी खबर है जिसके लिए वो लोग उत्साहित हैं और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सबसे अच्छी और बड़ी खबर है अग्निवीरों के लिए। अग्निवीर जो है उनके लिए बड़ी खबर है कि जो 75% अग्निवीर हैं, 75% अग्निवीर हो सकते हैं परमानेंट। उनके लिए बड़ी खबर है कि 4 साल जब उनकी पूरी हो रही है उस समय उनका एक टेस्ट होगा, जो उनका कौशल और योग्यता का टेस्ट होगा। उस टेस्ट में मेरिट के हिसाब से 75% अग्निवीरों को परमानेंट कर दिया जाएगा। ये ठीक खबर है। तो जो भी अग्निवीर भाई हैं वो इसको सुन रहे हैं तो ध्यान रहे कि 75 अभी किया है तो हो सकता है गवर्नमेंट धीरे धीरे 100% भी इनको परमानेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। तो बड़ी खबर अभी ये है कि 75% को पक्का करने के नियम बनाए जा रहे हैं और उनके टेस्ट होंगे और उसी के बाद ही उनको ये नहीं कि 4 साल पूरे हो गए बिना टेस्ट उनको निकाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो टेस्ट देंगे और 75% उनमें से रेगुलर होंगे, पक्के होंगे। तो ये थी हमारी आज की खबर। अभी काफ़ी यूट्यूब चैनल हमें बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि 18 महीने के एरियर जो है वो मिलना शुरू हो गया है, खाते में आना शुरू हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के कहने से भ्रमित नहीं होना है। लेकिन हाँ, ये विश्वास जरूर रखें कि हमारे जो सैनिक संगठन है और सिविल संगठन है वो लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द दिया जाए। हमारे संगठन मांग कर रहे हैं कि हमें दिवाली से पहले दिया जाए, लेकिन दिवाली से पहले तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। हाँ, हो सकता है इस जो मीटिंग में सारे मुद्दों पर बात होगी, जो JCM की मीटिंग होगी अगले महीने, उसमें सारे मुद्दों पे बात होगी। तो एक अहम मुद्दा ये 18 महीने के दिए एरियर पर भी इसमें उठाया जा सकता है। ऐसा हमारे सैनिक संगठन के मुखिया जो है शिवगोपाल मिश्रा, उन्होंने बताया है, लेटर के माध्यम से बताया है कि ऐसा इस कमेटी में निर्णय लिया जा सकता है।
तो ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट आपके पास वीडियो डलते ही सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।